प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजा का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया, सब मिलके राजा का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया, शत्रु को हरा दिया। संसार को जीत लिया, मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला, विधियों का बोले जो विरोधी को मिटा डाला। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। बुलाए चुने हुए और विश्वासियों के नाम, जय पाना ही है, वचन का है यहोवा। जैसे जैसे सांस रही, करेगा हम विश्राम। जब तक सांस रही, करेगा हम विश्राम। वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आप थे, आप हैं और आप सर्वदा बने रहेंगे। हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपने कहा, देख मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। हाँ प्रभु, आपने मृत्यु का सदा सर्वदा के लिए खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। और इसलिए पौलुस भी कहता है, तेरा दास कहता है कि हे मृत्यु, तेरा डंक कहां रहा? हम पर मृत्यु का कोई वार नहीं चलेगा। परमेश्वर कहता है कि शैतान की युक्तियों से अनजान मत रहो, यश और आनंद का कारण हो गए, क्योंकि हे यहोवा मैं तेरा कहलाता हूं। आज हम परमेश्वर यहोवा के कहलाते हैं। हम तेरा धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरे वचन को खा के हम जीवित रहेंगे, तेरे वचन पर चल करके हम जीवित रहेंगे। और दाऊद कहता है भजन संहिता 119 के 105 में कि तेरे वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। हाँ प्रभु जी, हमने यही ठाना है कि हम तेरे वचन पर चलेंगे। तेरा वचन हमारी सहायता करे, तेरा वचन हमें सिखाए, तेरा वचन हमारे को डांटे, तेरा वचन हमारी दौड़
तेरा वचन हमें उत्साहित करे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन मुंह में कड़वा परंतु पेट में मधु के तुल्य है मेरे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ रिमा शंदा बराबर यरला खाबा। तू मेरा
परमेश्वर, हम तेरी बेटी पर आए हैं और हम कहते हैं हम यहां हैं प्रभु। हमें जांच और परख और जो बुरी बातें हम में हैं उन्हें नाश कर प्रभु। जो बुरी बातें हैं उन्हें नाश कर। जो बुरा जीवन है उसे हमारे जीवन से हटा दे प्रभु। हमारे जीवन से केवल तेरी इच्छा पूरी होने। तू वो चरवाहा है जो हमें चराता है। मेरे पिता, सच में तू हमारी चरवाही कर। तेरे अंदर एक चरवाहे का दिल है प्रभु। तू एक चरवाहा है जो हमसे प्रेम करता है, हमारे अपराधों को ढांप देता है, हमसे प्रेम करता है, हमें शुद्ध करता है। धन्यवाद करते हैं पिता तेरी चरवाही के लिए जो प्रतिदिन तू हमें चराता है प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, हालेलुया। सारी दुनिया का मेरे राजा, रखवाला तू, ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण हो रक्त में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण हो रक्त में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, ऐ प्रभु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, स्वर्गीय पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करता हूँ। ओ राजाओं के राजा तेरा धन्यवाद करता हूँ, प्रभुओं के प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ।
ओ परमेश्वर पिता, तेरी स्तुति और तेरी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर पिता। तू आग में से होकर के उत्तर देता है मेरे परमेश्वर पिता, और तेरा पवित्र आत्मा हम पर आग के रूप में उतरने पाए यीशु के नाम में। प्रभु हम तेरी स्तुति करने पाए, हम तेरी बड़ाई करने पाए मेरे परमेश्वर यहोवा। मैं जो हूं सो हूं के परमेश्वर, आदि और अंत तू है, अल्फा ओमेगा तू है मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूं मेरे पिता। हालेलुया 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 हालेलुया। सारी आशीष वो सारी जीवन के सुख प्रेमी यीशु तू ही तो है। सारी सब मिलके। आशीष वो सारी जीवन मैं चाहता हूं जो लोग बैठे हुए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। हम परमेश्वर के लिए खड़े हो सकते हैं। उसकी सामर्थ के द्वारा वो हमें संभालता है। हम यहाँ पर भजने आए हैं उसको। एक एक क्षण अपने स्थानों पर खड़ा हो और उसके राज में आत्मा सच्चाई से करे। हालेलुया। धन्यवाद के साथ सारी आशीष
यीशु मसीह की, राजाओं के राजा की, आने वाले प्रभु यीशु मसीह की। गॉड ब्लेस यू। अपने स्थान पर बैठिए शांति के साथ। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी स्तुति हो, उसकी बड़ाई हो। और परमेश्वर जो मेरा और आपका परमेश्वर है, जो मुझे आपको अनुग्रह करता है, अनुग्रह करता है, परमेश्वर जो बल और सामर्थ से भरा हुआ है, जो मुझसे आपसे प्रेम करता है, हम उस परमेश्वर को धन्यवाद दें आज की सुबह। और बड़े आनंद के साथ हम उसके भवन में पाए जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपके पास पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा क्या है? एक आग है। क्या बोलना है? हालेलुया। कितने लोग बोलेंगे हालेलुया? चिल्ला के बोल सकते हैं हालेलुया। परमेश्वर, हाँ, यस। आप मुझे चार्ज करोगे, मैं आपको चार्ज करूंगा। तो इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद दें, उसकी स्तुति करें। और ये समय है कि हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु का हम धन्यवाद दें। और फेसबुक पे जो भी हमें लाइव भाई बहन देख रहे हैं, मैं आपको प्रेज द लॉर्ड कहता हूं और कलीसिया की तरफ से सलाम बोलता हूं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे और आप लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। प्रभु आपको, आपके घरानों को, सेवकाइयों को 1000 गुना आशीष दे और बढ़ाता चला जाएगा, मेरा ये विश्वास है। और आगे लाइव शेयर करते चले जाएं और प्रभु के अनुग्रह से हम बड़ी बरकत को पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वही हमें जीवन से बढ़ करके बनाता है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फेसबुक से आप जो भी देख रहे हैं, आगे शेयर करें और हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि हम प्रभु के कार्य में और बढ़ते जाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर वचन के द्वारा बातचीत करता है। कितने लोग विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं कि प्रभु वचन के द्वारा बात करता है? तो यदि आप बात करने के लिए, सुनने के लिए तैयार है, बात करने के लिए तैयार है, तो अपने मन को खोलिए और कहिए, प्रभु मैं सुनना चाहता हूं, मेरे दिल को तू सुनता है और जो तू चाहता है वही होना चाहिए। और जिस विषय में आज मैं बात कर रहा हूं, ये कल से मेरे मन में चल रहा था, क्योंकि मैं जानता हूं कि हर एक सेवक जब वो आराधना के इस स्थान पर आता है, पुलपिट पर आता है, प्रभु की वेदी पर आता है, वो ऐसे ही नहीं आता है, वो परमेश्वर से कुछ लेकर के ही आता है। अगर वो अपने आप से आएगा, वो कभी भी कामयाब नहीं होगा, कभी भी उसके वचन में सामर्थ नहीं होगी, कभी भी छुटकारा नहीं होगा। परंतु जब हम पवित्र आत्मा को सुन के यहां पर आते हैं, मैं विश्वास करता हूं जब आप विश्वास से ग्रहण करते हैं तो बहुतों के बंधन टूट जाते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। तो जिस विषय में आज बात कर रहा हूं, वो एक चीज को स्वीकार नहीं करना, एक चीज को स्वीकार नहीं करना, मैं उसके विषय में बात करूंगा, और वो है पाप। पाप, मैं सिन के विषय में, पाप के विषय में आपसे बातचीत करता हूं। और यही कल से मेरी आत्मा में बार बार ये वचन आ रहा था। पाप, बहुत ध्यान से सुनिए, मसीह समाज में कुछ लोगों के अंदर डर पैदा करता है। वो डर क्यों पैदा करता है? क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते हैं, पाप से दूर रहते हैं, परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं, और परमेश्वर उन्हें आशीष देता है। उन्हें यह एहसास होता है कि हम गलत कर रहे हैं, हम कुछ ऐसा कर रहे हैं जो सही नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में सही नहीं है, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। और हमें कोई भी और किसी भी प्रकार का पाप नहीं करना, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं, हम परमेश्वर के भक्त लोग हैं, हम परमेश्वर का भय मानते हैं, हम उससे डरते हैं। तो इसलिए पाप को हम अपने जीवन से अलग करते हैं कि नहीं, मैं एक पाप का जीवन नहीं, मैं एक सच्चा मसीही बनूं और वचन पर चलने वाला बनूं। बट कुछ लोग पाप को बहुत ही हल्का समझते हैं, कहते कोई बात नहीं, क्या हो गया, बहुत ही हास्य सबक समझते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता पाप करना। बट आप और मैं जो भी पाप कर रहे हैं, वो परमेश्वर देख रहा है, वो परमेश्वर देख रहा है, वो परमेश्वर सुन रहा है। और एक बात बता देता हूं कि फिर जो चीजें डिलीट कर दी गई हैं परमेश्वर के द्वारा, हम उसको दोबारा से कहते हैं कि फिर रिकॉर्डिंग कर ले भाई,
समझ रहे हैं ना? क्योंकि हम पाप में हैं, हम पाप को बहुत हल्का लेते हैं, हमें लगता है कोई बात नहीं। और जब हम ज्यादा पुराने हो जाते हैं ना मसीह में, तो हमारे अंदर एक चीज चलने लग जाती है, वो है मैं माफी मांग लूंगा, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे क्षमा कर देगा, प्रभु मुझे दंड नहीं देगा, क्योंकि मैं उपवास भी कर लूंगा, मैं 3 दिन 13 दिन 43 दिन और पता नहीं 365 दिन का भी उपवास कर लूंगा। सॉरी, जब तक आप प्रायश्चित नहीं करते और छोड़ नहीं देते तो आप पर दया नहीं होगी। पाप को हम बहुत हल्के में लेने लग गए हैं आजकल, क्योंकि जितना मसीह में पुराने होते जा रहे हैं ना, उतना ही वचन को हल्का लेना शुरू कर दिया। बाइबल में साफ लिखा मेरे और आपके लिए कि जो अगले होंगे वो पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले वो अगले हो जाएंगे। नए नए लोग आएंगे, हमारे नए नए भाई बहन जुड़ेंगे कलीसिया में, आप उनको भय में चलता हुआ देखोगे, बट आप खुद उस भय में नहीं चल रहे, क्योंकि आपने भय के स्थान पर आकर के पाप को जगह दे दी है, हल्का लेना शुरू कर दिया। ये भय का जीवन, जो प्रभु के भय का जीवन है, जब तक आप इस धरती पर हो, आपके अनुसार नहीं, उसके अनुसार आपको चलना ही पड़ेगा। हमें समझना होगा कि मैं पाप कर रहा हूं या नहीं कर रहा। मैं अनजान नहीं हूं। आप और मैं अपने पाप को करते समय अनजान नहीं होते। हम अनजान नहीं है अपने पाप से। आप में से कोई भी ये नहीं कहेगा कि नहीं मेरे से तो अनजाने में हो गया। पाप द्वार पर खड़ा हुआ है, बाइबल कहती है। पाप द्वार पर खड़ा है, मृत्यु द्वार पर खड़ी है, और हम फिर पाप करते चले जाते हैं बार बार समझने के बाद। और मुझे एक शब्द बड़ा अच्छा लगा, पहले तीमुथियुस 5वां अध्याय, पहले तीमुथियुस 5वां अध्याय और 20वां वचन। 1 Timothy chapter 5 and verse 20। 1 Timothy 5:20। पहले तीमुथियुस और 5 का 20। बहुत ध्यान से सुनिए क्या लिखा है कि पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे ताकि और लोग डरें। पाप करने वालों को सबके सामने समझा दे। ये बाइबल यहां पर जब मैं इसको पढ़ता हूं तो समझा दे। कल मैं टेक्स्ट बाइबल में से इसको पढ़ रहा था तो पता क्या कह रहा था कि डांट दे, समझा। यहां तो समझाना है, बट वहां तीमुथियुस की बाइबल में लिखा है कि जो पाप कर रहे हैं उनको डांट, ताकि वो पाप ना करें। समझाना एक अलग विषय है, परंतु डांटना एक अलग विषय हो जाता है। और हम सब जो पाप कर रहे हैं, और बाइबल में लिखा है कि यदि परमेश्वर हमारी ताड़ना नहीं करता तो हम व्यभिचार की संतान है। अगर आपको डांट नहीं मिलती, आपको मीठा 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 मिलता रहे, आपके कानों की खुजली के अनुसार मैं प्रचार करता रहूं, तो आप अपने पाप को कभी नहीं छोड़ेंगे। पर आपको मैं ये भय दिलाना चाहता हूं परमेश्वर का कि आपको परमेश्वर देख रहा और भली भांति देख रहा। जब मैं और आप पाप करते हैं, हर समय वो देखता है, परंतु हम पाप को बहुत हल्का लेने लग जाते हैं। हमें लगता है पाप कोई बात नहीं, परमेश्वर के पास चले जाएंगे, परमेश्वर हमें क्षमा कर देगा, वो दया की खान, वो क्षमा के सागर। हम क्या कर रहे हैं? हम अपने आप को बहला रहे हैं, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। समझ लीजिए आज इस चीज को। ये क्यों वचन आया है? कहीं ना कहीं परमेश्वर आपके हृदय से बात कर रहा, कहीं ना कहीं तो बात हो रही है, क्योंकि यह शब्द आत्मा के द्वारा आया है। और आत्मा, सत्य का आत्मा कभी गलत नहीं बोलता, कभी झूठ नहीं बोलता। अपने जीवन में झांकिए कि मैं कौन सा ऐसा पाप कर चुका हूं और कर भी रहा हूं, आज मुझे उसके लिए क्या करना है। हमें सब मालूम होता है, हर एक मनुष्य को मालूम है कि मैं क्या सही और क्या गलत कर रहा हूं। और जब मैं और आप पाप करते समय हम जानते हैं क्या करते हैं?
हम पाप करते समय आत्मा की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। पाप के विषय में हम अपनी आत्मिक आंखों को बंद कर लेते हैं। वचन की डांट को सुनना पसंद नहीं करते। मन पर जानते क्या करते हैं? मन पर ताला मार देते हैं ताकि वचन अंदर जाए ही नहीं। कभी कभी हमारा मन हमें दोषी ठहराता है, कभी कभी लगता है कोई बात नहीं, हो गया तो क्या हो गया। नहीं, पाप पाप ही है। झूठ झूठ ही होता है तो पाप पाप ही होता है। और जब कभी कभी हमारा मन हमें दोषी ठहराता है तो हम क्या करते हैं? प्रायश्चित करने लग जाते हैं। प्रायश्चित करने लग जाते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद शुरू कर देते हैं। दो बातें हम करते हैं कई बारी कि जब हमारा पाप परमेश्वर के द्वारा, वचन के द्वारा हमारे सामने आता है तो या तो हम अपने पापों का अंगीकार कर लेते हैं या फिर हम नहीं मानते। कोई बात नहीं, क्या हो गया, पाप ही तो किया, कोई बात नहीं, प्रभु तो बड़ा, मैंने क्या कहा, दयालु है, बड़ा माफ करने वाला, उसका दिल बहुत विशाल है। परंतु ना मानने के कारण क्या क्या होंगे, कभी आपने शायद इतना ध्यान नहीं दिया। और यदि आप पाप में पड़े हैं तो हो सकता है आप उस अंधकार की तराई में से होकर के भी गुजरे होंगे। यदि आपको डांटा जा रहा है, आपको समझाया जा रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं यह आपके भले के लिए है। मैंने पहले भी एक बात कही थी और शायद कई बार कह चुका हूं, फिर से दोबारा दोहरा रहा हूं कि जिस कलीसिया में आपको आपका पाप नहीं बताया जाता वो कलीसिया एक अच्छी कलीसिया नहीं हो सकती। जहां पर आपको नहीं डांटा जा रहा, जहां पर आपको नहीं सुधारा जा रहा, जहां आपको वचन के द्वारा ताड़ना नहीं मिल रही, आप एक सही कलीसिया में नहीं है। पर जहां आपको ये ताड़ना मिलती है, आपको प्रेम मिलता है, आपको डांट मिलती है, तो आपको बताना चाहता हूं ये आपके भले के लिए ही है। शायद आज कई बारी मन की कठोरता की वजह से आप इस चीज को स्वीकार ना करें, परंतु आने वाले टाइम में आप ये कहेंगे कि मुझे सही बोला गया था, परंतु मैंने अपने मन की कठोरता के कारण अपने उस पाप को स्वीकार नहीं किया और इसीलिए ये पाप आज मेरे सिर पर आ गया है, उसका दंड मेरे ऊपर आ गया। और मैं वचन से ही आपको बता रहा हूं, क्या कहा उसने कि पाप करने वालों को सबके सामने डांट दे, समझा दे ताकि लोग डरें। अगर आप पाप में नहीं है ना तो भी डरिए, डरें। जो कर रहे हैं वो भी डरे और जो नहीं कर रहे वो भी डरे, ताकि पाप से और दूरी बना ले। और पाप करने के वजह से क्या होता है? सबसे पहले आपकी आत्मिक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। आपकी आत्मिक मृत्यु होनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप, मैंने भी क्या कहा, वचन के लिए मन, आंखें, कान सब बंद कर लेते हैं। आपकी आत्मा को रोटी नहीं मिल रही, वचन की रोटी नहीं मिल रही। और जब आत्मा को वचन की रोटी नहीं मिलेगी, आज की सुबह भी यही वचन था कि परमेश्वर, जब मैंने आपको वचन भेजा व्हाट्सएप पे, तो यही लिखा था कि मनुष्य इस रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से जीवित रहता है। वचन ताड़ना कर रहा है तो ये आपके भले के लिए होगी। और बाइबल में लिखा है कि अगर यहोवा तुझे डांटे तो अपनी जगह मत छोड़ना। कई लोग सोचते हैं, और मैंने देखा अपने जीवन में, कि जब यहां पर किसी को डांट दिया जाता है ना, वो चर्च आना ही बंद कर देते हैं। पास्टर ने डांटा था, पर ये भूल जाते हैं कि पास्टर ने तुमसे प्यार कितना किया। पास्टर तुम्हारे दुख में, सुख में, तन से, मन से, धन से, आधी रात 24, जब तुमने फोन किया, जब तुमने बुलाया, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहा। पर अगर वो तुम्हारे को डांट रहा है तो तुम्हारे पाप की वजह से डांट रहा है, तुम्हारी गलतियों की वजह से डांट रहा है, अन्यथा तो नहीं डांट रहा। वो आत्मिक मृत्यु का कारण हमारा पाप है, हमारा पाप, मेरा पाप। और मैं धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता हूं। और फिर लोग भी कई बार पूछते हैं, भाई आप वो आत्मा में जो पहले भरे हुए होते थे ना, आज वो नजर नहीं आ रहे। वो नजर नहीं आ रहे। क्यों नहीं नजर आ रहे? क्योंकि आप आत्मा में नहीं हैं, आप पाप में हैं। फिर उसका प्रभाव आपके शरीर पर पड़ना शुरू हो जाएगा। आपका शरीर भी मुरझाने लगेगा,
आपका शरीर कमजोर हो जाएगा। जो परमेश्वर का प्रकाश आपके ऊपर चमकता था अब नहीं चमकता, क्योंकि आपने पाप को पहला स्थान दे दिया। आप पाप करने में आगे बढ़ते चले गए। आपको लगा पाप तो बहुत हल्की चीज है और यीशु मसीह जब आएगा तब आएगा, जब न्याय होगा तब होगा। आज तो मैं आनंद कर लूं, आज तो मैं पाप कर लूं, बट भोगना पड़ेगा। और जब आप पाप में पड़ते हैं, आपको बताना चाहता हूं, आपका प्रार्थना का जीवन कम 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 और कम होता चला जाएगा। आप तजुर्बा कर लीजिएगा। जो प्रार्थना आप रोज करते थे, जो प्रार्थना दिन में आप 1 घंटा करते थे, आप उसमें कम होते चले जाएंगे। दिन में कम होंगे और फिर दिनों में कम हो जाएंगे। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? पहले तो दिन में 1 घंटा, बट जैसे ही पाप बढ़ने लगा जीवन में और मैं पापी स्वभाव में चलने लगा तो मेरी प्रार्थना का समय कम होता गया। और फिर अगला दिन आया तो मैंने थोड़ी प्रार्थना की, अगले दिन आया उससे कम प्रार्थना, और 10 दिन बाद जानते हैं हमारे मुंह से क्या निकलता है? अब मेरा प्रार्थना करने का मन नहीं करता। पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ये शब्द बोल रहा है तो ये समझ लीजिए वो आत्मिक मृत्यु के कगार पर है, क्योंकि उससे प्रार्थना नहीं हो रही। प्रार्थना में बाधाएं आनी शुरू हो जाएंगी। अगर वो थोड़ी बहुत लड़ाई लड़ता भी है बट उसकी प्रार्थना को उत्तर नहीं आता, क्योंकि पाप उसकी प्रार्थनाओं में बाधाएं बन जाता है। उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आता, क्योंकि पाप एक दीवार खड़ी करता है। आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आएगा यदि आप पाप में ही पड़े रहेंगे तो। शारीरिक रूप से कमजोर, आत्मिक रूप से कमजोर, प्रार्थना का जीवन खत्म होता चला जाता है। और आप चाहे नए नियम में हैं, चाहे आप नए नियम में हैं, बट आप पाप करके परमेश्वर के क्रोध को भड़काते हैं। उसके शांत क्रोध को आप भड़काते हैं बार बार पाप करके, क्योंकि परमेश्वर और पाप का कोई रिश्ता नहीं है। मैंने आपसे कुछ टाइम पहले क्या कहा था कि जब यीशु मसीह पाप से ग्रसित था, उसने अपने बेटे को नहीं छोड़ा, तो मैं और आप कहां स्टैंड करते हैं? वो बख्शता नहीं है, वो बख्शता नहीं है। हमें देखना है कि हम पाप में हैं या पाप से बाहर आ रहे हैं, कौन सा जीवन जी रहे हैं। परमेश्वर को हम अपने पाप के द्वारा उकता देते हैं, परमेश्वर थकने लग जाता है। ये वचन के द्वारा ही बोल रहा हूं मैं आपसे। और हम पाप करके धीरे धीरे परमेश्वर से अलग होते चले जाते हैं। और पाप हमारे जीवन में कठोरता को लेकर आता है। पाप हमारे जीवन में कठोरता को लेकर आता है। और एक बात बताता हूं, जब न्याय सिंहासन आएगा ना, जब न्याय की बात होगी तो आपका पाप आप ही के विरोध में गवाही देगा। ये याद रखना, भूलना नहीं जो बात बोल रहा हूं मैं, कि आपका पाप आप ही के विरोध में गवाही देगा। जैसे परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का स्मरण करता है, हमें उत्तर देता है, परंतु जब मैं और आप पाप करते रहते हैं और करते रहते हैं, तो क्या परमेश्वर फिर मेरे पापों को स्मरण नहीं करेगा? वो करेगा। मैंने अभी क्या कहा, उसने डिलीट कर दिए, बट फिर से हम उसको बोल रहे हैं रिकॉर्ड कर ले भाई। हम कह रहे हैं, हमारे पाप कह रहे हैं, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ना पाप है। बार बार बोल रहा हूं, बार बार। और हम इस आज्ञा को तोड़ने में बहुत जल्दी करते हैं। क्या हो गया? नहीं मानी आज्ञा तो क्या फर्क पड़ता है? परमेश्वर तो देख रहा, परमेश्वर देख रहा। अगर आप वाक्य में प्रभु से सच्चा प्रेम करते हैं ना, तो आप उसकी हर आज्ञा को मानेंगे, आप पाप से दूर होते चले जाएंगे। परंतु हम पाप में इतने घुस गए हैं कि हम उस पाप से बाहर निकलना नहीं चाहते। हमारा पाप और हम परमेश्वर को मजबूर करते हैं कि वो हमें दंड दे। और आपके जीवन में वो दंड आता है, किसी भी रूप में आए। आत्मिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, बुद्धि की घटी,
अलगाव, धन की घटी, नुकसान आपके जीवन में आ जाते हैं क्योंकि आप पाप पर पाप कर रहे हो। परमेश्वर ने आपसे मुझसे कहा कि भवन में आओ, हर सबत के दिन विश्राम दिन। यीशु मसीह को किसी ने पढ़ा है बाइबल में? हालेलुया। क्या बोल रहा हूं? यीशु मसीह को किसी ने बाइबल में पढ़ा है तो मुझे हाथ खड़ा करके बताए। किसी ने नहीं पढ़ा यीशु मसीह? मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में यीशु मसीह सबत के दिन कहां होता था? कहां होता था? मैं कहां होता हूं? मैं कहां हूं? क्या ये पाप नहीं है? ये कभी बारी तो मजबूरी है, मैं समझ सकता हूं। हम गायब हैं चर्च से, ये पाप है क्योंकि परमेश्वर के स्थान पर आना जरूरी है, उसकी आराधना करनी जरूरी है। ये अलगाव, ये शैतान है जो हमें परमेश्वर से अलग करने की कोशिश करता है। हम पाप में पड़ जाते हैं, चले जाएंगे, अगले संडे चला जाऊंगा। नहीं, ये प्रभु का घर है। मुझे प्रभु की आज्ञा है कि सबत के दिन, विश्राम के दिन मैं उसके घर में पाया जाऊं। कुछ भी हो, कहीं भी जाना हो, चर्च के बाद जाओ। मेरे घर में भी फंक्शन है, होते हैं, बट मैं अपने चर्च को छोड़ के नहीं जाता। ये नहीं कि मैं एक पास्टर हूं तो मेरा तो आना ही आना, नहीं, मुझे पहले परमेश्वर को खुश करना है। ऐसा ना करके मैं अपने परमेश्वर का निरादर कर रहा हूं, और जब मैं निरादर कर रहा हूं तो मैं पाप कर रहा हूं। पहला स्थान परमेश्वर है, पहला स्थान। कुछ भी नहीं है यीशु से बढ़कर के। मैं अय्यूब को देखता हूं तो अय्यूब की एक बात मुझे पसंद आती है कि तेरे लिए यहोवा कुंदन है, इसलिए अपने सोने चांदी को भी फेंक दे, उस कुंदन को पकड़ ले। हमें पाप में शैतान इतना गिरा देता है कि हम उठने की चेष्टा भी नहीं करते, और हर प्रकार से हमारा नुकसान होता है, और हमारा पाप हमें ही हमारे वश में कर लेता है। हम उसके वश में हो जाते हैं। जो पाप कहता है उसमें मुझे बड़ा आनंद मिलने लग जाता है। मैं पाप में खुशियां ढूंढने लग जाता हूं। पाप में जो है मुझे और मजा आने लग जाता है, क्योंकि वो मेरे को प्रसन्न कर रहा है, मेरी अभिलाषाओं को, शारीरिक अभिलाषाओं को प्रसन्न कर रहा है। हम पाप के कारण अधर्म में फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। मैं और आप पाप करने के कारण पाप के गुलाम बन जाते हैं। पाप के गुलाम। पाप हम पर अधिकार करता है। जिस रास्ते से वो हमें चलाना चाहता है हम वैसे ही वैसे चलने लग जाते हैं, जबकि मैं और आप तो आत्मिक हैं, पर फिर भी हम पाप में पड़ जाते हैं। मैं कल एक बहन के साथ बातचीत कर रहा था, किसी ने मेरा नंबर उसको दिया 4-5 दिन पहले, और उस बहन ने मुझे फोन किया कि पास्टर मुझे आपका नंबर दिया। इस बहन ने आप मेरे लिए प्रार्थना करी। मैंने कहा ठीक है बहन, मैं प्रार्थना करूंगा, जब मुझे प्रभु बोलेगा मैं बोलूंगा। मैं 3 दिन उनके लिए लगातार प्रार्थना करता रहा। प्रभु ने मुझे 3 बातें बताई, और जब मुझे 3 बातें बताई तो कल मैंने बहन को बोला आज मैं आपसे बात करूंगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मुझे 3 चीजें उनके बारे में बताई, और जब मैंने उन्हें तीनों चीजें बताई कि आप यहां पर गलती, यहां पर पाप कर रहे हो, ये पाप है। और उसने कहा जब मैं बचपन में थी, शादी से पहले ये काम मैंने किया, मेरे पिताजी भी थे इस काम में। आप समझिए मैं कहां बोल रहा हूं। वो एक पाप था, और पाप आपका साथ साथ चलता आ रहा। फिर उसको दूसरी बात बताई, तीसरी बात बताई, उसने तीनों बातों का कन्फेशन किया। मैंने कहा बहन अब यही काम करना है कि रिपेंट कर, प्रार्थना कर, इनको तोड़, इस पाप को तोड़, इस श्राप को तोड़, परमेश्वर तेरे लिए द्वार खोल देगा। आपको आपका पाप अगर बतलाया जा रहा है तो आप बोलिए थैंक यू जीसस कि आप मुझे मेरा पाप बता रहे हैं, आप मुझे डांट रहे हैं, क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। मैं पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझूं, परमेश्वर के लिए जीवित। अपने पाप से आप छुटकारा पा सकते हैं, कुछ मुश्किल नहीं है, बट हम
पाप को छोड़ना नहीं चाहते। मैं कहावत बोलता हूं ना, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, मैं कंबल को नहीं छोड़ता। पाप मुझे नहीं छोड़ता, मैं पाप को नहीं छोड़ता। तो आपका छुटकारा कहां से होगा? अगर आप वाक्य में पाप रहित, मैंने एक लाइन पढ़ी थी और कई साल पहले बोली थी, व्हेन यू फॉलो जीसस, व्हेन यू फॉलो जीसस, क्या होते हैं? वी विल बिकम सिनलेस, सिनलेस एंड सिनलेस। यानी कि जब हम यीशु के पीछे चलते हैं, हम पाप रहित होते चले जाते हैं। सिगरेट पीना, गुटखा खाना, शराब पीना, जब मैं और अब मसीह में नहीं थे ये करते थे। प्रभु यीशु के पास आए, तौबा की, प्रायश्चित किया और परमेश्वर ने हमें मुक्ति दी। हम उस पाप से आजाद हो गए। हम गालियां देते थे, हम पाप से आजाद हो गए। बट मैं दोबारा से वो पाप कर रहा हूं तो मैं अपने पुराने पाप को छोड़ नहीं पाया। आप बार 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 क्रोध करते रहेंगे, आप एक पाप में हैं। आप घमंड करते हैं, आप पाप में हैं। आप कड़वाहट में, आप पाप में हैं। आप बुराइयां करते रहते हैं, आप पाप में हैं। आप चुगलियां करते रहते हैं, आप पाप में हैं। ये पाप है। यीशु ने ऐसा कुछ नहीं किया। जब मैं और ये आप कहते हैं कि मैं और आप यीशु के पीछे चलने वाले लोग हैं, तो जो यीशु ने नहीं किया वो मुझे और आपको नहीं करना। क्या यीशु ने इस धरती पर आकर के 33.5 साल में कोई पाप किया? नहीं किया। हम एक अच्छी शुरुआत तो कर सकते हैं। अगर एक अच्छी शुरुआत है और उस शुरुआत को आपने लगातार बनाए रखा तो आपका अंत उससे भी अच्छा होगा। आज पाप से तौबा कर लीजिए। कहीं ना कहीं यह पाप आपके जीवन में है। ये कहीं ना कहीं ये पाप आपके जीवन में है जो आप ही को तंग कर रहा। ये पाप आपको सता रहा है। ये पाप आपके जीवन में दुख लेकर आ रहा है। ये पाप आप ही को कष्ट दे रहा है। इस पाप से मुक्ति पाने का कोई और रास्ता नहीं है। कहीं भी चले जाइए, पर इस पाप से मुक्ति पाने का रास्ता केवल एक है, वो यीशु मसीह। सिर्फ यीशु मसीह। हम फिर भी पाप कर रहे हैं यीशु को जानने के बाद, बार 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 बार। तो हम पाप रहित नहीं होंगे, पाप सहित होते चले जाएंगे। अपने जीवन को चेक करने की जरूरत है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस समय अपने आप को झांकिए कि मैं कौन से पाप में पड़ा हूं। मैंने कौन सा ऐसा धर्म कर लिया जिसकी वजह से मेरे और मेरे परिवार में समस्या आ रही है। मेरे जीवन में शारीरिक चंगाई नहीं रहती। मैं ऐसे कौन से पाप में हूं कि मेरे अंदर हमेशा महीने के अंत में धन की घटी होती रहती है। मैं कौन से ऐसे पाप में हूं जो मुझे मेरे परमेश्वर से अलग कर देता। भोगना पड़ेगा। और मैंने कुछ संडे पहले भी कहा था, आप तो भोगोगे भोगोगे, आपके बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। गलतफहमी में मत जीना भाइयों। सच्चाई में जीना सीख लो कि जो तुम करोगे तुम्हारे बच्चों को भी भोगना पड़ेगा। छूट नहीं सकते हैं। जरा सा प्रायश्चित, जरा सा मन फिराना, जरा सा रोना, जरा सा यीशु की तरफ फिरना काफी नहीं है। पूरी रीति से फिरो। उसने कहा यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। यदि तुम मेरी ओर फिरोगे तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। आज कहां हमारे जीवन में समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, ये दुख हैं, ये आएंगी। पर जब आप पाप रहित हो, आप पाप में नहीं हो, तो आपको बताना चाहता हूं आप इनके ऊपर हमेशा विजयी पाएंगे यीशु के नाम में। बट पाप, आप ही का पाप आपको दबाता चला जाएगा। और हो सकता है, एक बहुत बड़ी गवाही थी पिछले संडे। ये आसान नहीं है बोलना। बड़े बड़े दिग्गज भी नहीं बोलेंगे जो राजीव भाई बोल के गया। बट मैं विश्वास करता हूं उसने कलीसिया के सामने अपने पाप का अंगीकार किया। परमेश्वर से निश्चित रूप से छुटकारा भी देगा। और बहुत छुटकारा मिल चुका उसे।
प्रभु का धन्यवाद कहना आसान है, अभी भी उसके शब्द मेरे कानों में गूंजते हैं, वो क्या क्या बोल रहा था। इसलिए अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए, अपने आप को चेक करिए कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। मैं पाप में ही पड़ा हूं। यीशु को जानने के बाद, यीशु को पहचानने के बाद, यीशु का वचन खाने के बाद मैं अभी भी पाप में हूं। मैं उसकी आज्ञा को बड़ी आसानी से तोड़ देता हूं। जो मुझे ठीक लगता है मैं वैसे ही करता हूं। नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों, ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए। यीशु देख रहा, यीशु मुझे देख रहा, यीशु आपको देख रहा। यीशु की आंखें मेरी और अलग नहीं और आपकी और अलग नहीं है, उसकी आंखें बराबर लगी हुई हैं। उसके कान मेरी और आपकी बातों पर लगे हुए हैं। अपने आप को चेक करने की जरूरत है कि मैं पाप में हूं या मैं यीशु के साथ चल रहा हूं। अगर आप यीशु के साथ चल रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु आपको आशीषित ही करेगा, पर शैतान हंसेगा आपके ऊपर ही कि देखो पाप के विषय में ये लोग जानते थे, बट मेरा आकर्षण इतना है मेरा आकर्षण कि ये मेरे पाप में ही आ गए। कहीं ना कहीं शैतान आपको घिराता है, बट आप यीशु की तरफ आएंगे, यीशु के साथ चलेंगे तो आपको बताना चाहता हूं, आपको यीशु पाप में पड़ा रहने नहीं देगा, आपको पाप से बाहर निकालेगा। केवल यीशु, वो राजा है, वो प्रभु है। अपने आप के सामने आइए। उसने क्या कहा, जब हम मेज में आते हैं, यीशु की देह को खाते और पीते समय अगर नहीं पहचाने, ये तो कलीसिया से बोल रहा है ना पौलुस, यदि जो है हम देह को खाते पीते समय ना पहचाने तो हमारे ऊपर क्या आता है, दंड कब आता है, जब पाप में है। अपने आप को चेक करिए इस समय, अपने आप को जांचिए कि मैं कौन से पाप में हूं। आपका पाप आपके सामने है, आपकी आंखों के सामने है। आपका पाप बेपर्दा है आपके सामने। शीशे में अपने आप को देखते हैं ना, उसमें कोई बीच में पर्दा नहीं होता है। यीशु मसीह आपके सामने खड़ा है, उसका पवित्र आत्मा आपके सामने खड़ा है। वो आपको दिखा देगा, राजेश आनंद तूने कहां पाप किया है, तूने कहां पाप किया, दिखाएगा। अपने आप को देखिए इस समय कि मैं ऐसा कौन सा काम कर रहा हूं जो मुझे प्रभु से अलग करता है। आप 100 बारी दिन में प्रार्थना कर लीजिए, 100 बारी आराधना कर लीजिए, 100 बारी उपवास कर लीजिए। यदि आप अपने पाप को नहीं छोड़ेंगे, आपका सब कुछ व्यर्थ है। आप बल्कि आज्ञाकारी बनेंगे तो आपको बताना चाहता हूं, जो गया है वापस आ जाएगा यीशु के नाम में। अपने पाप के विषय में अनजान मत रहिए। और सुनिए, पाप इतना भयानक है, पाप इतना भयानक है कि स्वर्ग राज्य में, जो कि आपके अंदर स्थापित किया जा चुका है, स्वर्ग राज्य जो आपके अंदर स्थापित किया जा चुका है, आपके पाप में चलने के कारण वो स्वर्ग का राज्य नाश होता चला जाता है। वो स्वर्ग का राज्य नाश होता चला जाता है। इसलिए उसने, पौलुस ने कहा कि सबको समझा दे, डांट दे। यह मेरा फर्ज है एक आत्मिक पिता होने के नाते कि मैं आपको डांटूं, फटकारूं, कुछ भी गलत कर रहे हो। अगर आप एक अच्छी संतान हैं, आप एक परमेश्वर की अच्छी संतान हैं, तो आप कहेंगे, हां मैं यहां गलत हूं, बट अब गलती नहीं करूंगा। यहां मैं पापी हूं, अब पाप नहीं करूंगा, मैं प्रायश्चित करूंगा। ये एक अच्छी सोच, एक अच्छा मन है, पॉजिटिव सोच है। बट अगर आप नेगेटिव रहेंगे, पाप में पड़े हुए हैं, तो आप निकल नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। क्या कहता है कुलूसियों 2:3, कोलोशियंस 2:13, कुलूसियों 2:13। उसने तुम्हें भी जो अपने अपराधों
और अपने शरीर की खतना रहित दिशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया। परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। यीशु मसीह का लहू जो निर्दोष हमारे पापों के लिए बहा है, उस कलवरी पर बहते हुए लहू की ओर देखो। एक बारी कल्पना करो कि यीशु मसीह के सिर पर कांटों का ताज रखा गया और जब उसके ऊपर उस ताज को ठोका जा रहा था, वो नुकीला कांटा उसकी हड्डियों में से निकल आया। कितना खून बहा होगा। वो किसके लिए बहा खून? मेरे आपके पापों के लिए, ताकि यीशु के द्वारा हमें क्षमा मिल सके। और वो लहू, वो वेदी पर लहू लेकर आया पिता के सामने और कहा, पिता ये लहू लेकर आया हूं, अपने लोगों को क्षमा कर। आज वो लहू आज भी वही काम करता है जब हम मन फिराते हैं। आज भी वो लहू हमें शुद्ध करता है जब हम मन फिराते हैं। आज भी लहू हमें छुटकारा देता है जब हम अपने पापों से तौबा करते हैं। मैं पाप के विषय में बात कर रहा हूं मेरे प्रिय भाई बहनों। बहुत भयानक है पाप। घमंड करना ये पाप है। अगर प्रभु उपयोग कर रहा ना, खड़े मत रहो। अगर प्रभु उपयोग कर रहा, जो कहना चाहता हूं, जो आत्मा में आ रहा वही कहूंगा, अगर प्रभु उपयोग कर रहा, आप भी सुनिए फेसबुक पे, खड़े मत रहो, घुटने के बल चले जाओ, अपने आप को तोड़ो। परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं, सब बातों में महिमा उसे मिले। अपने पापों को अंगीकार करिए, प्रायश्चित करिए, लिखिए। मैंने कल उस बहन को बोला, मैंने कहा बहन अपने पति के साथ बैठ और अपने हर पाप को, हर अधर्म को, हर श्राप को लिख, प्रार्थना कर, तोड़, रिपेंट कर, प्रायश्चित कर, प्रभु तुझे जरूर छुटकारा देगा। आज वही छुटकारा है, अभी वही छुटकारा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु का लहू है जो पवित्र है। यीशु के लहू से ही मेरे आपके सारे पाप धुल जाते हैं और वो यही पवित्र आत्मा जो आपके अंदर मेरे अंदर है, वो मुझे आपको एक नई सामर्थ्य के खड़ा करता है और हम पाप का इनकार करते हैं कि हम यीशु के पीछे चलेंगे। हमें यीशु के पीछे चलना, पाप के पीछे नहीं। या तो आप स्वर्गीय पिता की संतान है, या तो फिर आप शैतान की संतान है, तीसरा कोई भी नहीं। अगर आप पाप की संतान है तो आप पाप ही करते रहेंगे। आज माफी मांग ली, कल फिर शुरू। आज से प्रभु कड़वाहट नहीं रखूंगी, आज से प्रभु क्रोध नहीं करूंगी, आज से प्रभु घमंड नहीं करूंगा, आज से प्रभु कभी अलग नहीं होऊंगा। ये कह रहे हैं आज, बट कल मत करिएगा। रोज कहिएगा, प्रभु तेरे साथ बना रहूं, तुझ में बना रहूं, तेरे वचन में बना रहूं, मेरी मदद कर। मैं पाप में नहीं चलना चाहता, मैं पाप में नहीं जीना चाहता। बहुत जी लिया, बहुत तेरे वचनों का विरोध कर दिया, बहुत तेरे वचनों का जो है पालन नहीं किया, बट आज से रिपेंट करता हूं, प्रायश्चित करता हूं कि मैं पाप रहित बनूंगा, मैं यीशु के पीछे चलूंगा, यीशु मेरी मदद करेगा। ये प्रायश्चित करना आपका काम है। मेरा प्रायश्चित मेरे साथ, आपका प्रायश्चित आपके साथ। आप क्या चाहते हैं, फैसला आपके हाथ में है। डांट भी दिया है, समझा भी दिया है, आगे करना आपका काम है। बट अच्छी संतान एक ही बात कहती है, यस, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। आप ये बोलते ही पाप रहित होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना करें। और मैं चाहता हूं अपने लिए ये दुआ करें कि प्रभु मुझे मेरा पाप आज दिखा, अभी दिखा, क्योंकि मैं तेरे मंदिर में हूं, मैं तेरे मंदिर में हूं प्रभु, मैं तेरी वेदी पर आया हुआ हूं। मुझे मेरा पाप दिखा दे। जिन पापों को मैं हल्का लेता रहा, मेरे एक एक पाप को मेरे सामने ले आ। मैं आज तुझसे छिपना नहीं चाहता, आज मैं तुझसे छिपना नहीं चाहता।
आज मैं अपने पापों को भी तेरे सामने लेकर आता हूं, जबकि तू मेरे पापों को जानता है। मेरे पापों की वजह से तू क्रोधित होता है, उकता गया है, थक गया है, मुझसे प्रेम करता है तब भी। परंतु आज मैं प्रायश्चित करता हूं पिता कि मैंने बहुत पाप कर दिए। पवित्र आत्मा पाने के बाद, यीशु के वचन को खाने के बाद मैंने तेरे आज्ञाओं को तोड़ा, तेरे वचनों का निरादर किया। आज मैं तौबा करता हूं, चाहे कुछ भी हो, परंतु अब मैं तेरे पीछे चलूंगा, मैं तेरे क्रूस को उठाऊंगा, मैं चलूंगा। मेरी मदद कर, मेरी सहायता तू करेगा। पवित्र आत्मा मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे टोकिए, मुझे बार बार टोकिए। वचन मुझे टोक, वचन मुझे टोक, पवित्र आत्मा मुझे टोक, बार बार टोक, हर बार टोक, ताकि मैं पाप ना करूं, मैं पाप करने से रुक जाऊं, मैं तेरी संतान बनूं। पिता मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करता हूं पिता, तूने मेरी आंखों के सामने मेरे हर पाप को ले आया है, ले आया है, और भी लाएगा तू। पर आज मैं ये वायदा करना चाहता हूं कि मैं हर पाप के लिए प्रायश्चित करूंगा। और पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं वो दोबारा पाप नहीं करूंगा। मुझे आपकी सहायता चाहिए। मैं निर्बल हूं, लाचार हूं, परंतु आप ही ने कहा कि आप मुझे खड़ा करेंगे। मेरी आंखें आपकी तरफ लगी हैं। आपके लहू से मुझे शुद्ध कर दे, आपके लहू से मुझे पवित्र कर दे, मेरे अपराधों को मिटा दे, दोबारा से किए हुए पापों को मिटा दे मेरे यीशु राजा। आपका धन्यवाद करता, आपका लहू है जो मुझे शुद्ध करता है। आपका पवित्र आत्मा मुझे रोकेगा, ये मैं विश्वास करता हूं। वो जबरदस्ती तो नहीं करेगा, परंतु वो मुझे उत्साहित करेगा और मैं पॉजिटिव बनूंगा और कहूंगा हाँ, जो प्रभु का वचन कहता है वो मैं करूंगा। प्रभु आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति हो, आपकी बड़ाई हो। प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध कर दे आज मुझे नया मन दे, नया आत्मा दे, नए विचार दे, और मैं पाप रहित होता चला जाऊं। आपका धन्यवाद करता हूं, आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई हो। आपके लहू से मुझे धोने के लिए, शुद्ध करने के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। सारा आदर, सारी महिमा आपको देता हूं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। फेसबुक पे जो भी भाई बहन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कृपया आगे शेयर करते जाएं वचन के द्वारा। प्रभु को महिमा मिले और आपको भी प्रभु आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे चर्च का नाम है द गॉस्पेल चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट। मेरा नाम रेवरेंड आनंद, राजेश आनंद है। मेरा नंबर है 9873246767। आप कभी भी कॉल कर सकते हैं हमारे लिए, हमारी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते रहिए। हमारी कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करती है। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।